इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। मन वचन काया की चंचलता होने पर भी कर्म का आश्रय नहीं होता, बंद नहीं होता। मन वचन काया की चंचलता होने पर भी आश्रय और बंद नहीं होता, क्यों? संकल्प रूपी विकल्पों से। बाजू दूसरा, तीसरा परिणाम राम पीछे। मन वचन काय में जब तक हमारा उपयोग नहीं लगता तब तक वह बंध का कारण नहीं होता। बंद नहीं होता, क्यों नहीं होता, किसको नहीं होता? आगे मन वचन काय में कि शब्द बदले हुए हमने थोड़े। मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर भी बंद नहीं होता। पीछे मुनि के लिए, जो मुनि है उनके लिए वह मन वचन काय से उनका उपयोग नहीं रहता, इसलिए उनको बंद नहीं होता। विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प नहीं करने से शुभ और अशुभ का नहीं। तुम लोग समझ चुके हो, जो अध्याय पहले पूछ सके उसमें से नहीं पूछ सकते क्या? जिस प्रकार वो स्फटिक मणि रहती है। नहीं, अभी विषय है नहीं, आगे पुराना विषय है। शुभ परिणामों से पुण्य का बंध नहीं होता। मैंने पुण्य का बंध कहा ही नहीं। कर्मों के उदय से, मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर भी बंद नहीं होता, क्यों और कर्मों के उदय से। क्यों और किसको? श्री अध्यवसान भाव के कारण। पूरा बोलो। मन वचन का XYZ कोई भी बोले, कोई भी हाथ उठाए दोनों तरफ से। नमोस्तु महाराज जी। अध्यवसान के कारण नहीं, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ। बोलो बेटा। ये बुद्धि तेरी मिथ्या है। बीतरागी सम्यक दृष्टि को, क्योंकि वो अकरंतो उपयोगो रागादि वज्जति त्रयेण। सम्यक दृष्टि जीव को अकरंतो होने से रागादि भाव लिखा था जोगेशु, तो हमने जोगेशु शब्द नहीं बोला, क्या बोला? मन वचन। तो मन वचन का नाम के तो योग है। हाँ, ये देख रहा हूँ शब्द ही रट रहे हो कि अर्थ भी है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या एक समान होता है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को कब एक समान हो सकता है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि एक समान कैसे हो जाता है? जो सम्यक दृष्टि के पास है वही मिथ्या दृष्टि के पास है। जो सम्यक दृष्टि के पास है वही मिथ्या दृष्टि के पास है। ऐसी एक गाथा है ना, मिथ्या दृष्टि के भी वह पाया जाता है। छिंददि भिंददि यतः ताली तल कदली वंश पिंडियो। नहीं, पर प्रत्यय दोनों में एक समान पाया जाना चाहिए।
पर प्रत्यय दोनों एक समान पाया जाना चाहिए। मिथ्या दृष्टि में भी पाया जाता है। चलो और क्या दिया है? अभव्य में भी पाया जाता है, अज्ञानी में भी पाया जाता है। चलो इतना कह दिया। अभव्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि में भी पाया जाता है। सद्दह दिए पत्ते दिए रोचे दिए तपुणों भी फांसे दिए। नहीं। बद समीधि गुत्तियो सील तवम जड़वरे हिम परिणतम कुब्बंतो यवब्बो अर्णाणी मिच्छ दिट्ठियो। कुब्बंतोपि यानी क्या है? मिथ्या दृष्टि भी करता हुआ, वृत्त समिधि आदि करता हुआ भी अभव्य अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। क्यों है? अभी नहीं, अभी इतने बताया। आप बताओ, जब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि वृत्त समिति पालता हुआ भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, तो क्यों है प्रथम वर्ष पीछे? वो मिथ्या दृष्टि क्यों है और वो सम्यक दृष्टि क्यों है? दोनों के एक समान वृत्त समिति हैं, तो फिर क्यों है वो मिथ्या दृष्टि? क्योंकि उनमें अश्रद्धान रूप ज्ञान है। किसका अश्रद्धान है? मोक्ष का और धर्म का। नहीं, वहां से बताओ शास्त्र में क्या लिखा था? गुप्ती चारित्र। नहीं नहीं, अश्रद्धान किसका है? उसका दूसरे को दे। ज्ञान का। तो बोलो ना, किसका किसका अश्रद्धान है? एक साथ बोलो। मोक्ष और ज्ञान। हाँ, तो ऐसा बोलो, मोक्ष और ज्ञान का अश्रद्धान होने से, वह वृत्त समिति का पालक होने से भी मिथ्या दृष्टि है। कौन किसका क्या हरण नहीं कर सकता? कौन किसका क्या हरण नहीं कर सकता? प्रथम वर्ष बच्चियों में। हाँ, प्रथम वर्ष। आयु किसका हरण नहीं कर सकता? दूसरा, कौन किसको क्या नहीं दे सकता? बच्चियों में प्रथम वर्ष। आयु। हाँ, आयु कोई किसी को दे नहीं सकता, हरण नहीं कर। श्रद्धान करता हुआ भी धर्म का आचरण करता है, धर्म को अच्छी तरह पालन करता है, तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। फर्स्ट ईयर वालों को, प्रथम क्लास वालों को दो। नमोस्तु महाराज। सद्दह दिए पत्ते दिए रोचे दिए तह पुड़ो भी फांसे दिए धम्मम भोग निमित्तम रदुसो कम मक्खण निमित्तम। क्योंकि वह जीव भोग के निमित्त से कर्म को करता है, मतलब भोग के निमित्त से किसको करता है? आचरण को करता है। क्या यहाँ क्या लिखा? किसको करता है? धर्म को। हाँ, धर्म बोलो ना। हाँ, ठीक है। ज्ञान किसे कहते हैं बच्चों में? आचार्य आदि। आचरण आदि मतलब आचारंग। पूरा बोलो, वाक्य बना। आचारंग आदि ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। आचार आदि का अध्ययन करना ज्ञान कहलाता है। जीव ना भी मरे, जीव ना भी मरे
तो खाली स्थान से बंद है। जीव ना भी मरे तो खाली स्थान से बंद है। यहाँ द्वितीय वर्ष बच्चियों में, जीव ना भी मरे तो खाली स्थान से बंद है। भाव से भाव तो कर नहीं, हाँ बोले द्वितीय वर्ष कर्मों से अध्यवसान भाव से। हाँ, जीव मरे या न मरे अध्यवसाय से बंध है। ठीक है। बंद समास का क्या अर्थ है? बंद समास का क्या अर्थ है? ऐसे नहीं जिससे पूछो वही हाथ नहीं उठाए। हाँ, पीछे से इस तरफ से दूसरी लाइन, पीछे से सेकंड लाइन में। हाँ बोला, बंद समास का क्या अर्थ है? पकड़ो। संक्षिप्त में जानना, संक्षिप्त में जानना। हाँ, बंद समान है संक्षेप में बंद की प्रक्रिया। तुम्हारे द्वारा दुखी कैसे किया गया, यह किस प्रसंग में कहा है? तुम्हारे द्वारा दुखी कैसे किया गया? तुम्हारे द्वारा कैसे दुखी किया गया? प्रश्नवाचक। बैठ जाओ। तुम्हारे द्वारा कैसे दुखी किया गया, ये बात क्यों कही, कैसे कही? तृतीय वर्ष। काएण दुख बेमिये सत्य एवं तु जम मध्यम कुणसी सब्बावी एस मिच्छा दुहिता कम्मेण यदि सत्ता। इस प्रकार मनसाय वाचाय और सत्येण। हाँ, क्या अर्थ हुआ? काय से, वचनों से, मन से और शस्त्रों के द्वारा मैं किसी जीव को दुखी करता हूँ। इस प्रकार की तेरी यह जो बुद्धि है वह मिथ्या है। जीव अपने हाँ, तेरे द्वारा कैसे दुखी किया बताओ, प्रश्नवाचक है। यानी जब कर्म से दुखी हो रहा है, दुहिता कम्मेण यदि सत्ता। हाँ ठीक है। बंदाधिकार में निश्चय नए शब्द आया है, किस प्रयोग में आया है? निश्चय नए शब्द का प्रयोग किया है, किस प्रयोग में किया? वहाँ क्या कहना चाहते हैं पूज्यवर आचार्य महाराज? और एक बार आया है कि दो बार आया है कि आया ही नहीं है? कहो आया है तो बताओ क्या आया है? हाँ, बोलो। आत्मा में तल्लीन होने के पहले व्यवहार नय को धारण करना पड़ेगा। व्यवहार नय को धारण करने के बाद ही जीव आत्मा में लीन हो सकता है। निश्चय नय किस प्रसंग में आया है? निश्चय नय आत्मा के प्रसंग। हाँ, निश्चय नय आत्मा के प्रसंग। आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा नहीं, निश्चय नय किस प्रसंग में आया है? एक बार आया है, कितने बार आया? दो बार आया है? दो बार। कितने? अच्छा चलो, कितने बार निश्चय नय शब्द आया? दो तीन बार तो आया है। तो एक बार बोलो, दो तीन बार तो कहते तुम चार पांच बार कह दो तो बन जाएगा। कितने बार आया? पक्षियों बोले पीछे। हाँ,
निश्चय नए शब्द 2 बार आया है। एक बार नहीं, चलो अभी तो यही फेल हो गए, आगे बोलो। है बोलने तो कौन बोल रहा है? आगे बोले कोई। हाँ, बच्चियों में बोले पहले। हाँ, निश्चय नय का अर्थ है आत्मा। आत्मा ही दर्शन है। कितने बार आया है निश्चय नए शब्द? हाँ, बाजू में 5 बार। 2 बार। बाजू में एक बार तो प्रतिषेध प्रतिषेधक के विषय में आया है। निश्चय ने एक बार तो प्रतिषेध और प्रतिषेधक के विषय में आया है, और एक बार भावों के विषय में आया है। और बच्चों में बोलो ना, फिर उधर पूछो। हाँ बोलो, आगे बोलो, तीनों बच्चों में बोलो। चलो इधर बोले। एवं व्यवहारण हो। कितने बार निश्चय नए शब्द आया है? 3 बार। आप बोलो कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ पर आया निश्चय सलीड़ा मुनि पावंती निवाणम, और एक यहाँ पर येसो बंद समासो जीवाणम निश्चय से, और एक आगे आया है। कोई भी और बोले। निश्चय नए कितने बार आया है? इसमें 2 बार भी आया है ना। एवं व्यवहारण हो परिशुद्धो जान निश्चय नय, अर्थात व्यवहार नय का प्रतिषेध करने के लिए निश्चय नय का प्रयोग किया गया। फिर और उसी के नीचे भी आया एक मुनिड़ो निश्चय नय सलीड़ा मुनिड़ो पावंती। बोलो ना, इसी गाथा में 2 बार आया है। इसी गाथा में 2 बार आ गया है। निश्चय न प्रतिषेध के रूप में आया है, निश्चय न सल्लीणो भी आया है, के रूप में, और निश्चय न बंद समास में भी आया है। 3 बार। 3 बार आया है। चित्त के दूसरा नाम क्या है? तृतीय वर्ष। चित्त का दूसरा नाम क्या है? बुद्धि ववसाउविय ठीक। अज्जवसाणम तुमदीय विण्णाणम। ठीक है। एक अट्ठा में धर्म अधर्म आदि द्रव्य मेरे हैं, मेरे रूप हैं, ऐसा क्यों कहता है व्यक्ति? धर्म अधर्म रूप मेरे हैं, मैं हूँ। धर्मादिक द्रव्य मेरे हैं, मैं हूँ, ऐसा क्यों कहता है? किस कारण से कहता है? हाँ, पीछे दे दो उनको, सबसे लास्ट में। नमस्ते महाराज श्री। अध्यवसाय के कारण। अध्यवसाय का है नहीं, अध्यवसाय से ऐसा मानना चाहिए। एक ऐसा नाम बताओ जिसके नाम लेने से सब कुछ आ जाए, जिसमें कोई एक नाम से ही जिसने उसको सिद्ध कर लिया तो सब सिद्ध कर लिया।
जिसने उसको सिद्ध कर लिया तो सब सिद्ध कर लिया। उसका नाम क्या है? तृतीय वर्ष। हाँ इधर आएंगे, हाँ बोलो। जिसने निर्माण को प्राप्त कर लिया है। एक नाम था जिसमें सब कुछ आ जाए। पीछे एक शब्द बोलना है बस, दो शब्द भी नहीं। अपाणम, अपनी अपाणम आत्मा को, हैं? अपनी आत्मा को। एक ही शब्द बोलो ना, आत्मा। बस आधा को मज्जनाने आधा में दंसने चलते यार, सब कुछ आत्मा में आ जाता है। आधा कर्म किसकी पर्याय है? आधा कर्म किसकी पर्याय है? द्वितीय वर्ष पीछे, हाँ द्वितीय वर्ष की लास्ट लाइन। महाराज श्री पुद्गल द्रव्य। ठीक है, आधा कर्म पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। औद्देशिक शब्द का अर्थ क्या है? औद्देशिक शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों बताए। तृतीय वर्ष, द्वितीय वर्ष बताओ। हाँ और बोलो से। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अर्थ का यहाँ क्या अर्थ है? किसी के निमित्त से बनाया गया वह उद्देश्य। क्या? आहार। हाँ, यहाँ आहार का अर्थ है किसी उद्देश्य से बनाया हुआ आहार। ठीक है। योग शब्द को किस अर्थ में आचार्यों ने लिया है? योग शब्द किस अर्थ में आया है? किस अर्थ में? और किसकी परिणति है उसको समझाएं। योग अर्थ किस अर्थ में आया है और उसकी क्या पर्याय है? योग, योग शब्द कहाँ आया है और क्यों आया है? आदा में संवरे जोगे, आत्मा ही योग है। तो योग किसे कहते हैं? मन वचन काय को, लेकिन वहां पे आत्मा को बताया। तो मन वचन का है तो पुद्गल की पर्याय है, फिर योग शब्द यहाँ क्यों लिया? मन वचन का है, योग तो पुद्गल की पर्याय है। यहाँ पर निश्चय नहीं का वर्णन चल रहा है, इसलिए। योग शब्द का अर्थ क्या है? योग शब्द यहाँ किस अर्थ में लिया है? बताया भी था हमने कि योग शब्द यहाँ मन वचन काय के रूप में नहीं है। योग शब्द है ध्यान के अर्थ में। योग शब्द यहाँ ध्यान के अर्थ में आया है, क्योंकि मन वचन काय योग तो कभी आत्मा हो ही नहीं सकते, ध्यान के अर्थ में आया है।
इंद्रिय संयम को चारित्र क्यों नहीं कहा गया? समय सार में इंद्रिय संयम को चारित्र क्यों नहीं कहा गया? द्वितीय वर्ष। क्योंकि प्राणी संयम में ही इंद्रिय संयम का समावेश हो गर्भित गया। किया गया। बहुत अच्छा। चलो बैठ जाए सब। मोक्षाधिकार है। जह नाम को भी पुरुषो बंद नयम में चिरकाल परिबद्धो दिव्यम मंद सहावम कालम च बयानदे तस्य जह नाम को भी पुरुषो वंदनयम में चिरकाल परिबद्धो दिव्यम मंद सहावम कालम च बयानदे तस्य जह यानी जैसे, नाम यानी कोई नाम वाला है, कोई पुरुष। बंधन यम्मी, बंधन यम्मी, बंधन में, बंधन यम्मी यानी बंधन में, चिरकाल परिबद्धो चिरकाल से बंधा हुआ है। बंधन में चिरकाल से परिबद्ध बंधा हुआ है। और क्या कर रहा है वो? दिव्यम मंद, वो ये भी जान रहा है कि मुझे तेजी से बांधा गया है, कस के बांधा गया है, मुझे ढीला बांधा गया है। बांधने वालों को अनुभव होता है कि नहीं, कि जोर से बांधा है कि ढीला बांधा है, अनुभव में आ रहा है कि नहीं? आता है। काल, कब से बंधा हुआ हूँ, ये भी अनुभव में आ रहा है। बयान दे तस्य, वो जानता है कि मैंने कर्मों से बंधा हूँ, अनादिकाल से बंधा हूँ, ये भी अनुभव में आ रहा है। हमारे तीव्र कर्म का उदय है कि मंद कर्म का उदय है, ये भी उसके अनुभव में आता है। कर्मों के अनुभव जब विपाक होते हैं ना, उस समय पता चलता है, जानता है, अच्छी तरह जान रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन फिर भी वह तस्य उसके यदि नविकुवदि छेदम न मुंचति तेन कम बंधेन कालेन बहुगणे भी नशो नरो पावदि विमुखम। दोनों तस्य यानी उसके, क्या मैंने जो बंधा हुआ महसूस करता है, चिरकाल से बंधा है, उसको तीव्र बंध का भी ज्ञान है, जानता है, उसके, उसके क्या? बंधे हुए के, यानी वाक्य पूरा नहीं हुआ है। यानी कोई पुरुष चिरकाल से बंधा है, तीव्र बंध का अनुभव कर रहा है, उस जीव के, तो क्या कहना चाहते हैं? यदि नविकुवदि छेदम, यदि यानी यदि नहीं, नवी यानी नहीं, करता है छेद, यानी वो बंधन को नहीं काटता है। बंधन का अनुभव तो कर रहा है, मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन काटने का प्रयास, और ना मुंचदी, ना उसको खोलने का भाव कर रहा है, ना तो काटने का भाव कर रहा है, ना खोलने का भाव कर रहा है। तेन कम बंधेन, उन कर्म के बंधों के द्वारा, कालेन जो बहुगुण भी, पहले यहीं तक लेना, ऊपर की गाथा का अर्थ कहाँ तक लेना, वो जानता है, लेकिन यदि वो कर्मों को जिनसे बंधन है उसको छेदने का
और त्याग मुंचद यानी छोड़ने का, यदि वह कम तेन, अब आता तेन कम बंधेन, और क्या कर रहा है, तेन कम बंधेन काणेन बहुगणे भी, और उस बंध के द्वारा कितने काल की गणना कर चुका वो, अनादि संबंधिशा कालेन बहुगणे भी, यानी वो काल की गणना बहुत काल से कर रहा है, मैं कब से बंधा हूँ, मैं कब से बंधा हूँ, मैं कब से बंधा हूँ, अनादिकाल हो गए। नसु नरो पावति मोक्षम, वह पुरुष कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, न भी कुब्बदि छेदम न मुंचदी, वह उनको छेद तो कर ही नहीं रहा है, कमजोर, छेद का अर्थ है ना कमजोर, और मुंचदी का अर्थ है ना छोड़ना। कर्म बंध के संबंध में एक साथ नहीं करता कर्म, ये दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया यहाँ, छेद और मुंचदी छोड़ना, ये दोनों का बहुत बड़ा अर्थ है, रहस्य इसमें। लोग क्या करते हैं, बंधन को सीधा तोड़ देते हैं, तो उससे क्या है, हाथ कट जाते हैं। रस्सी मजबूत है और सीधी तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाथ कट जाएगा। इसी प्रकार बंधन कोई बंधी हुई चीज है, उसको सीधे कर्मों को सीधा नहीं तोड़ना, सीधा तोड़ोगे तो आत्महत्या हो जाएगी, सीधा तोड़ोगे संक्लेश हो जाएगा। सीधा यदि हमने सोचा कि हम अब सारे कर्मों को जलाए देते हैं, तो अग्नि में बैठ जाओ, तो सबका शरीर भी जल जाएगा और आत्मा भी, सब कुछ कर्म भी जल जाएंगे। नहीं, किसी कारण से कोई उग्र तप करो, कठोर तप करो, मासोपवास करो, वनवास में जाओ, गर्मी के दिनों में धूप में बैठ जाओ, ये कहलाता है कर्मों को छोड़ना के भाव करना, छेद नहीं कर रहा है। सारे संसार में कर्मों का मुंचन की चर्चा तो है, छेदन की चर्चा नहीं है। हर दर्शनकार ने कहा है कर्मों को छोड़ो, कर्मों को छोड़ो, कर्मों को छोड़ो। ये चर्चा सभी जितने दर्शनकार हैं, सब कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में कर्म को मानते हैं। अविद्या, इसको छोड़ो, अविद्या को, कर्म में जो बंधे हुए हैं इनको छोड़ो, छोड़ने की चर्चा है। इसलिए वो छोड़ने में लगे रहते, हठ योग करते हैं, हठ योग करते हैं, पहाड़ों पे खड़े रहते हैं, पहाड़ों से गिर जाते हैं। जैसे मटका फूट जाए तो सारा पानी बिखर जाए, तो वो कहते हैं पहाड़ से गिर के मर जाओ, सारे कर्म अपने आप बिखर जाएंगे। नदी में डूब के मर जाओ, जल समाधि ले लेते हैं। जल समाधि लेने का अर्थ उनका यही है, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, एक साथ श्वास लेना बंद कर दो। जिंदा जब पानी में डूब जाते, पत्थर बांध करके, कमर में, गल छाती से, पैरों में और दोनों हाथों को पीछे बांधते हैं। 8 अंगों को इस प्रकार बांध देते हैं। वो पूरे हाथों को बांध देंगे, पैरों को बांध देंगे, कमर में, छाती में और यहाँ गर्दन में, गले में नहीं बांधते, यहाँ कानों के पार मूछ को ऐसे बांध देते हैं। इनको बांध करके और सीधा जल में डुबो देते हैं। उनको बोलते जल समाधि। प्रयाग के अंदर जहाँ गंगा, सरस्वती और एक और है जमुना, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर अभी तक करोड़ों अरबों जीव जल समाधि ले चुके हैं। बस ऐसी प्रकार जिससे वो बस वहाँ पर ले लेते हैं और बाद में वो वहीं पर रह जाते। अग्नि समाधि लेते हैं, सीधे अग्नि में जाकर के बैठ जाते हैं। श्वास निरोध की समाधि, जमीन के अंदर चले जाते हैं, ऊपर से पूरी जमीन को पैक कर दो, कहीं से हवा नहीं जाना चाहिए, पूरी जमीन को बिल्कुल पैक कर दे, अंदर गड्ढे में बैठ जाते हैं। भू समाधि कहलाती है। अब ये क्या है, कर्म को
छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छेदन नहीं करना चाहते। शरीर को छोड़ना चाह रहे हैं, छेदन नहीं करना चाहते। जैन दर्शन कहता है पहले छेदन करो। छेदन का अर्थ है इनको पहले कमजोर करो। हमारे यहाँ स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात आता है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त करता है जीव, तब पहले कहता है क्यों सम्यक दर्शन नहीं हो रहा? बोले अशुभ कर्म का उदय है। तो फिर अशुभ कर्मों के उदय को क्या करें? उनका इनको कमजोर करो पहले। क्षयोपशम लब्धि में कुछ नहीं करता व्यक्ति, पाप प्रकृतियों के अनंत गुणाहीन अनुभाग करता है, कुछ नहीं करता। पुरुषार्थ तो कुछ है ही नहीं, पुण्य प्रकृतियों को नहीं बढ़ाता, पाप प्रकृतियों की शक्ति को हीन करो। अनंत गुणाहीन करता है क्षयोपशम लब्धि में। और जब वो अनंत गुणाहीन हो जाता है तब फिर बाद में जाकर के उसकी चर्चा की जाती। फिर और भी छीन करो। पहले तो अनुभाग कांडक घात करो, स्थिति कांडक घात नहीं। जैसे लकड़ी बहुत मोटी है, अब उसको कैसे तोड़ें? तो उसको क्या करो? पतली करो, पतली। जितनी पतली हो जाएगी तो पतली करना अनुभाग कांडक घात कहलाता है। अनुभाग कांडक को भी पहले, उसके पहले जो अनुभाग है उनका अनुभाग सुखाओ। अब अनुभाग जितना सूखेगा फिर निषेकों से कम करो, फिर स्थिति कांडक घात करो। स्थिति कांडक घात कह लेते हैं इनके टुकड़ों को खंडित करो, पहले बीच में अंतराल करो। ये अभी रनिंग में लगे हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं, अब इनमें बीच में गैप करो स्थिति कांडक घात करके, और उनका अनुभाग कांडक घात करो। ये यदि कमजोर हो गया तो छेदन शब्द से क्या लेना? उनको कमजोर करना। अपनी सैद्धांतिक भाषा में स्थिति कांडक अनुभाग कांडक करके सुखाओ। देखो जैन दर्शन भी समाधि की चर्चा करता है, लेकिन वो कहता है एकदम मत पढ़ो, पहले शरीर को सुखाओ। कसाय संलेखना बता दी मैंने ना, कसाय को एकदम मत रोको, भड़क जाएगी कसाय। कसाय को पहले जिनके कर्मों के उदय से कसाय आती है उन कर्मों की अनुभाग शक्ति कम करो। जिसके उदय से आती है, जिन कर्मों के उदय से आती पहले उनको कम करो, और वो उन कमरों को कर्म के लिए बहुत शक्तिहीन कर देता है। अब उसके बाद वो उदय में आता है तो फिर पुरुषार्थ के कोई छोटी सी तो कसाय आई है, कोई बात नहीं, रह जाए। फिर कसाय संलेखने के बाद शरीर को एकदम छोड़ो नहीं, देखो शरीर को क्रम से क्रश करो, पहले इसका छेदन करो। पहले छेदन करने का क्रश, संलेखना वाला कैसा हो जाता है? हाड़ मांस सब एक हो जाते हैं, सब धीरे अन्न का त्याग करता है। पहले गरिष्ठ का त्याग करता है, रसों का त्याग करता है, फिर अन्न का त्याग करता, फिर फलों का त्याग करता, फिर रसों का त्याग करता है, फिर धीरे धीरे कांजीर पे आता, कांजीर से छाछ पे आता, छाछ पे गर्म पानी पे आता, और गर्म पानी पर अंत में इतना सुखा दिया कि अब वो ज़्यादा देर टिकेगा ही नहीं। और एकदम सुखा देते तो श्वास का अनुरोध करना पड़ता, पानी में डूबना, पहाड़ से गिरना, जमीन में रहना। भली पहले वह बैठ जाए लेकिन दम घुटेगा तो वह आकुल व्याकुल परिणाम होंगे। लेकिन अब कौन देख रहा है वहाँ? पानी में डूब गया, अब आकुल व्याकुल परिणाम कौन हो रहा है? इसलिए शरीर को इतना क्रश कर दो, इतना क्रश कर दो, अंत में 2-3 दिन बचेंगे, बस उस समय फिर वो एकदम त्याग कर देता है। तो जैन दर्शन ने पूज्यवर कुंद स्वामी ने क्या कहा? छिंददी भिंददी मुंचदी, पहले उसका छेदन करो, बाद में उसका मुंचन करो। यानी जो बंधा हुआ है ना, पहले उस रस्सी को कमजोर तो करो। अब तुम लगे हो हथकड़ी डली है,
बंधा। अब उस रस्सी को खींचोगे तो क्या हो जाएगा, हाथ में निशान पड़ जाएगा, हड्डी भी टूट सकती है। कैसी प्रकार से उस बंधन को क्या करो, कमजोर करो। और जितना कमजोर होता जाएगा, फिर जब कमजोर हो जाएगा तो फिर क्या करना, मुंशदी तोड़ दो इसको। तो आचार्य कहते उसने उस जो बंधन था उसको कमजोर तो किया ही नहीं, छेदन नहीं किया, और फिर मुंशदी छोड़ने का भी भाव प्रयास नहीं कर रहा है। तेन काम बंधेन कालेन, ऐसा न करता हुआ बहुत काल तक भी वह गिनती करे, मुझे इतने काल हो गए बंधे हुए, इतने काल हो गया, इतना अब तो छूट ही जाऊंगा, काल लब्धि आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, कालेन बहुगणे भी गिनती कर रहा है, आज कल हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, अब तो छुट्टी होगी ही होगी। लेकिन आचार्य कहते बहुत काल तक भी गणना कर ले, यानी अनंत काल तक भी तू कर्मों से छूटने वाला नहीं है। हाँ, कई लोग काल लब्धि पे बैठे रहते हैं कि काल आएगा, समय आएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये नीति में समय का अर्थ काल नहीं था, लो लिया लोगों ने। समय का अर्थ था भाग्य। मेरे कर्म मंद पड़ेंगे, मंद होंगे, या मंद करूँगा तो काम हो जाएगा। लोगों ने कह दिया काल आएगा, समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। समय तो एक सा ही बचता है, कोई अच्छा बुरा समय होता ही नहीं है। काल के भरोसे गिनते, कितनी बड़ी कालेन बहुगणे भी, बहुत काल तक भी वह गणना करता रहे, कब काल लब्धि आएगी। नसु नरो पावदी मुखम, वह नर कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। कभी काल भरोसे नहीं बैठना। काल लब्धि, काल लब्धि का अर्थ है लब्धि यानी प्राप्ति, लब्धि यानी कार्य। जिस काल में जो कार्य होता है उसको काल लब्धि कहते हैं। पहले कार्य होता है तब वो काल लब्धि कहलाती है। काल में कोई अलग से नंबर नहीं रहा है, इतने बज के इतने मिनट पर यह होगा। कार्य होता है सो काल लब्धि। पदार्थ के समान है ये। पदार्थ कब आएगा, जब वो द्रव्य में वो भाव आएगा तो उसको वह कहा जाएगा। पूजा करेगा तब पुजारी कहलाएगा कि पूजा के बिना। पहले क्या किया उसने, पूजा की, ये तत्व हुआ। एक व्यक्ति है वो द्रव्य हुआ, पूजा कर रहा है तो तत्व हुआ, और पूजा करने वाले को क्या कहते हैं, पुजारी। ये क्या हुआ, पदार्थ। पदार्थ। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि काल लब्धि कोई चीज नहीं है। लब्धि यानी कार्य। कार्य जिस समय होता है उस काल को वह संज्ञा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक बदी अमावस्या को महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया था कि भगवान महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया था, सो वह अमावस्या दिवाली कहलाई। दिवाली को निर्माण हुआ था कि निर्माण हुआ था सो दिवाली है। हाँ, दिवाली नहीं थी। दिवाली भगवान महावीर को किस दिन निर्माण हुआ, दिवाली के दिन नहीं। निर्माण हुआ सो दिवाली, वो काल दी लब्धि हो गई उनकी। अपन लोग स्वाध्याय कर रहे तो ये स्वाध्याय का काल है, और स्वाध्याय नहीं कर रहे होते तो ये दूसरा काल होता जो कुछ कर रहे होते। तो ऐसा मानना चाहिए। इसलिए काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठना। देखो पूरा समय सार में क्रमबद्ध पर्याय का निषेध हो रहा है। जो कहते जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, तो कहते कालेन बहुगणे भी, अपने बहुत काल तक भी गणना करता रहे तो भी वह बंधन से मुक्त नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ना तो वो कर्म को छेदन कर रहा है और ना कर्म को तोड़ने का भाव कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अकेला कह रहा है वो तो जिस दिन हमारी काल लब्धि आएगी लोहा अपने आप गल जाएगा,
लोहा अपने आप गल जाएगा तो वह अपने आप टूट के गिर जाएगा। अरे जब तक लोहा गलेगा तब तक तू ही गल जाएगा। पाप की बेड़ी तो फिर भी लोहे से गल जाए, पुण्य की बेड़ी हुई सोने की तो वो कब गलेगी? वो तो गलना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन को प्रयास करना है, काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठना। क्रमबद्ध पर्याय आगम विरुद्ध शब्द है, क्रमबद्ध पर्याय आगम विरुद्ध शब्द है। अपन को ये कभी नहीं सोचना जिस समय जो होना है वैसा होगा, नहीं, मैं जो करूँगा वह होगा। भगवान ने देखा है वैसा नहीं होगा, जैसा होना है वैसा भगवान ने देखा है। अपन भगवान की कठपुतली नहीं है, अपन करते हैं, हमारा द्रव्य करेगा वैसा देख लिया। ये उनकी ज्ञान की विशेषता है कि कल मैं क्या करूँगा उन्होंने आज जान लिया। ये तो हमारे सामान्य लोग ही जान लेते। एक वैज्ञानिक कह देता है कल बरसात होगी इतने %, मोबाइल में आ जाते ना, तो हम लोग कहते देखो सावधान रखना कल बरसात में। महाराज जी मैं बताता हूँ होगी कि नहीं होगी। अरे मैंने कि तू तो अवध ज्ञानी हो गया। महाराज जी देख, वो देख महाराज जी कल इतने बज के इतने % अवध ज्ञान हो। अरे मैंने कि यही तो अवध ज्ञान है। और बहुत आयत होता भी, कुछ चूक भी जाते हैं लेकिन बहुत आयत होता है। तो एक सामान्य शुद्ध ज्ञानी, सामान्य मिथ्या दृष्टि कल की होने वाली घटना को आज बता रहा है, एक एक महीने का बता देते हैं। ठीक इस तारीख में 1 महीने बाद क्या मौसम रहेगा, तो केवल ज्ञानी अवध ज्ञानी बता देवे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ज्ञान है, आत्मा की साधना है। तो इस प्रकार से काल अवधि के भरोसे नहीं रहना। मोक्षाधिकार इतना बढ़िया अधिकार है, सारी मिथ्या धारणाओं को मिटाता है। पूरा पुरुषार्थ जोड़ दिया इन्होंने मोक्ष का, कि तुम जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, कितना भी तुम करते रहना, कालेण बहुगुणा भी, कितना शब्द गया। एक दीपक को अपन के कमरे में रख दें, लोग कहते हैं काल लब्धि आएगी तो अपने आप जल जाएगा। पूरे जीवन भर में एक दीपक वो अपने आप किस दिन जलेगा? माचिस की काड़ी नहीं ले जाना, दूसरा दीपक नहीं, अपने आप जिस दिन काल लब्धि आ जाए। आज तक कभी कोई भी दीपक अपने आप, अच्छा मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है काल लब्धि, आज तक किसी खानान में से घड़े निकले? अरे काल लब्धि किसी मिट्टी की नहीं आई आज तक। कितनी मिट्टी पड़ी हुई है जमीन के अंदर और उसमें घड़े बनने की योग्यता है कि नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बन रही? निमित्त का अभाव। काल लब्धि नहीं, काल लब्धि में हो तो कहीं तो घड़ा निकले कि भाई वहाँ की मिट्टी की काल लब्धि आ गई, वहाँ पर अपने आप खोदो तो घड़े नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलने वाला। देखो 6 ढालाकार ने क्या कहा, पहली सबके होए कछु ना सरे काज छेरा, निज काल पाए विधि झरना, ता सोने जे काज न शरना, तपे करी जो कर्म खे पावे, सो ही सेवे सुख दर। कितनी बड़ी बात, निज काल पाए विधि झरना, अपना काल पा करके जो कर्म झरेंगे, तासों निज काज ना शरना, कर्म तो झरेंगे। अब के भी कर्म झरते हैं, ऐसे थोड़ी के पड़े रहते हैं, उनकी स्थिति तो खत्म होती है, लेकिन वह बंध मूलक होते हैं। अपने आप जो कर्म झरते हैं वो नियम से बंद करके ही जाते हैं। जो पुरुषार्थ अकाल अभिपाक निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं। सविपाक निर्जरा अपने आप जो उपलब्धि मिलती है उससे कुछ काम नहीं सदने वाला। जो मेहनत करे, तप करे, पुरुषार्थ करे तो ही होता है। जो काल लब्धि के भरोसे बैठे रहते हैं उनका काल तो आ जाएगा, काल लब्धि
नहीं आएगी। इसलिए कालेन बहुगणे भी, बहुत काल तक भी गणना करे तो भी वह कुछ होने जाने वाला नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री। इसके संबंध में एक और विसंवाद फैला हुआ है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष बचता है तब ही उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तब फिर इस संबंध में क्या कहा जाए? पहले अर्ध पुद्गल परावर्तन की परिभाषा बनाओ। अर्ध पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं और काल लब्धि की परिभाषा बनाओ। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग पूज्यपाद स्वामी महाराज ने किया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल सम्यक दृष्टि का शेष रहता है, सबसे पहला प्रयोग किया है पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार सिद्धि में। उन्होंने काल लब्धि के शब्द में क्या परिभाषा है? काल लब्धि त्रिधा। काल लब्धि तीन प्रकार की। पहली काल लब्धि क्या है? संगी पंचेंद्री होना, साकार उपयोग होना, ये पहली काल लब्धि है। दूसरी काल लब्धि कौन है? कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी जो प्रमाण कर्म हैं उनमें भी संख्यात हजार स्थिति कम करना। कर्मों की संख्यात हजार स्थिति कम करना अंतः कोड़ा कोड़ी में, ऐसा जो कर लेगा उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा, कोई बाधा नहीं है। एक व्यक्ति ने किसी नौकरी करने गया तो उससे कहा कि भाई हमें नौकरी दे दो। भाई देखो आपकी उम्र कितनी है? बोले 15 साल है। बोले बालक के बिना नौकरी मिले? कितने साल? बालक कितने में हो जाता है? 18 साल पूरे करके आओ। मैंने कहा ठीक साहब। वो घर गया, 3 साल बैठा रहा और 19 में जैसे प्रवेश किया तो पहुंचे साहब 19 साल हो गया। तो पहले ये तो बताओ 19 साल क्या किया है? आपने तो उम्र मांगी थी तो 19 साल हो गया तो नौकरी मिल जाएगी? 19 साल तो चाहिए, लेकिन 19 साल में किया क्या है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तो जरूरी है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल किसके रहेगा? जो ये दो काल लब्धि और करेगा। संख्यात हजार, क्योंकि सिद्धांत है प्रायोग लब्धि का बहुभाग अभव भी जाता है। प्रायोग लब्धि का अंतिम भाग में जो प्रवेश करता है वो संख्यात हजार स्थिति कम करता है, और जो प्रायोग लब्धि के अंतिम भाग में प्रवेश कर दिया वो अब लौट नहीं सकता। लौटना चाहे तो लौट नहीं सकता, मरना चाहे तो मर नहीं सकता। वह करण लब्धि सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। अभी प्राप्त नहीं किया तो जैसे प्रायोग लब्धि के अंतिम भाग में प्रवेश करता है तो वहां घोषणा हो जाती है इसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रखे बिना वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता ही नहीं है। लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहा है कि किया है? किया है। अंता कोड़ा कोड़ी में संख्यात हजार स्थिति कम करके वो इस प्रकार कर दे। फिर दूसरी बात, अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल कितना है? जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से असंख्यात 24 ही। तो अब कौन सा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहा? कौन सा बीच का मान लो 2 साल। बीच का काल तो कितने प्रकार के हो गए? तो फिर कितने जितने समय हो उतने हो जाएंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल यदि हमारा शेष रहता, मान लिया कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा तब सम्यक दर्शन रहेगा, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में क्या मानूं? एक अंतर्मुहूर्त बाद मोक्ष होना है, ये मान लिया जाए तो सम्यक दर्शन के बाद कई भव भी लोग जीवित
कहते सम्यक दर्शन होने के बाद भी करोड़ों सागरों पर्यंत तक निगोद में नरक में चले जाते हैं, तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल फिर असंख्यात 24 ही मान लें। एक अंतर मुहूर्त में अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाता हुआ पाया जाता है। तबला पुस्तक 5। एक अंतर मुहूर्त में यदि अर्धपुद्गल परावर्तन, मैंने यही पूछा था विद्वानों से कि आप तो अर्धपुद्गल परावर्तन का पहले नाप बता दो है क्या। अर्धपुद्गल में मान लिया क्योंकि शब्द तो आया ही है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन का अर्थ क्या कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा तभी सम्यक दर्शन होगा, पक्का है। अब अर्धपुद्गल परावर्तन का काल का प्रमाण क्या है? उसका संसार काल अंतर्मुहूर्त बचा, 1 साल बचा, 2 साल बचा, या असंख्यात 24 ही बचा। अधिकतम असंख्यात 24 ही बचा है, तो इससे सिद्ध है कि फिर अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन किसी को होना ही, मोक्ष होना ही नहीं चाहिए। जिन जीवों का मोक्ष जाने का काल अंतर मुहूर्त शेष है, अनादि मिथ्या दृष्टि कह रहा हूं, वो भी सम्यक दृष्टि, फिर मोक्ष कैसे चला गया वो? क्योंकि उसको तो कब जाना चाहिए? असंख्यात 24 व्यतीत किए बिना मोक्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। अब तुम कहो कि अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष हो जाए, तो हमने सम्यक दृष्टियों को अंतर मुहूर्त में मोक्ष हुआ है ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि बहुत काल के बाद भी मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया कभी, एक अनादि मिथ्या दृष्टि जो मान लीजिए 7 में नरक में 33 सागर तक कुछ कम सम्यक दृष्टि रहा, 7 में नरक में पूरे जीवन काल सम्यक दृष्टि रहा, अंत में मर करके त्रियंश हुआ और वो उसको पुनः नरक जाना है, तो पुनः नरक गया तो मिथ्या दृष्टि रहा। तो जिस नरक में गया 22 सागर में चला गया, मान लीजिए अधिकतम, मान लो द्वारा सप्तम में फिर चला गया, तो 33 पहले 33 सागर में सम्य दृष्टि रहा और दूसरे 33 सागर में मिथ्या दृष्टि रहा, और फिर निकला तो कितना। तो लोग अर्धपुद्गल परावर्तन की चर्चा तो है, उनसे ये पूछो कि अर्धपुद्गल परावर्तन का एक निश्चित काल लब्धि का अर्थ क्या है? टू द पॉइंट, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर उसका मोक्ष निश्चित हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब नियम हो गया कि उसको इतने समय के बाद मोक्ष हो गई। कितने समय के बाद? अब तुम कहोगे वे अंतर मुहूर्त से लेकर अर्धपुद्गल का, तो ये तो हम ही को मालूम है, ये तो निश्चित ही हो गया। सम्यक दृष्टि है गया तो मोक्ष तो होना ही है, ये तो सबको मालूम है, ये तो पक्का है। वहाँ ये अर्थ ले लीजिए कि सम्यक दर्शन होने के बाद अधिकतम व्यक्ति अर्धपुद्गल परावर्तन काल से ज़्यादा नहीं रहेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन यदि कर लिया है तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ही भटकेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।